दान लीला में समस्त ब्रज की गोपियां अपने घर से दही, माखन, दूध, दही इन सबको भंडार इकट्ठो करें और एक स्थिति आवे पर ये सब वाकु अपने अपने मटकान में भर के मथुरा बेचवे जामे। अच्छा, इसके पीछे भागवत में कथा आती है कि ये कंस ने प्रतिबंधित किए हुए थे वृंदावन, बरसाना, नंदगांव आदि में कि भाई कोई भी मक्खन निकाल के, दही निकाल के अपने प्रयोग में नहीं लेगा, जितना निकाला सब लाके मथुरा में दो। कहीं पर एक दो घड़े से ज्यादा दही, मक्खन, दूध मिल जाते थे तो फिर कंस दंड देता था। लेकिन ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो पहले जब ठाकुर जी जब छोटे थे तब तो ठाकुर जी ने चोरी करी, लेकिन ठाकुर जी ने जब बड़े है गए तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया भैया अब चोरी वोरी नहीं करनी चाहिए, अब कहा करें। तो मथुरा के मार्ग पे ठाकुर जी खड़े है जामे, थाड़े है जामे, और वहां से आवे जावे वाली गोपीन सो दान मांगे। और दान भी कैसे मांगे? कर के रूप में। ऐसे ही ठाकुर जी ने नाकाबंदी बना रखी है मथुरा के मार्ग पे, और जैसी गोपियां वहां से आती हैं ऐसे ठाकुर जी थाड़े है जाए। हरी गोपी कितकू जा रही है? लाला मथुरा को जा रहे हैं, दूध बेकवे, दही बेकवे, मक्खन बेकवे। बोले रोड को कर दे के जाओ या मार्ग को कर देना पड़ेगा। फिर वहां गोपियों के और ठाकुर जी के बड़े अद्भुत संवाद होते हैं। गोपी नहीं मानती तो फिर ठाकुर जी अदबद के उसकी मटकी फोड़ दें या बाकी माखन को चुरा के भागें। एक बार चंद्रावली जा रही थी और वह चंद्रावली को देख करके ठाकुर जी ने रोक लिया। और वो चंद्रावली जब दान लीला हो गई उसके बाद सखियों को बता रही मेरे संग कहा भयो। बोले मैं गिरले मोते कहने लगो दही को दान दे। क्यों रे लाला, आगे भी गोपी जा रही है, पीछे वो बतेरी गोपी है, इनते मांग ले दान, तो को मैं ही क्यों दिखी? अगली को दही पत्रो है और पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाल लेंगे। चंद्रावली बोली है रे लाला, मटकीन में धरे दही तो कैसे पता चल गो कि पत्रो है कि बासो है कि कैसो है? ठाकुर जी बोले जौहरी जाने हीरे को दाम, हमसे बढ़िया कौन समझेगा? अरे हमें दूर से ही सुगंधी आ जा, हम सुगंधी ते बता देंगे कि दही कब कब कितने बजे कैसे निकारो गयो है। हमारी नाक बहुत तेज है चंद्रावली, हम यहाँ बैठे बैठे ऐसे ही नाम बैठे रहे। हम कर यही बात को मांगे कि हम तुम्हारी दहियन के एक्सपायरी डेट हमें पता रहे, कितने दिन की है, कितने समय की है। आज दान लीला में कुछ अद्भुत हुआ। क्या? सब गोपी आके बोली लाला हम इतनी मेहनत करके दही, दूध, घी, मक्खन सब निकालें और तुम यहां हमसे दान लेके सबन को व्यर्थ कर दो। तुम ना जानो हमें कितना श्रम करना पड़े, और बाकी बाद भी बिना मोल को अपनो ये सब गौरस आपको प्रदान करने में कितना श्रम होवे, आपको भी तो पता चलना चाहिए। ठाकुर जी बोले तो कहा कहना चाह रही सही बताओ। बोले कल की दान लीला कुछ अलग होएगी। ठाकुर जी बोले कहा होएगा? बोले कल श्री जी बनेंगी नंदलाल और तुम बनोगी श्री किशोरी जी, और ये तुम्हारे सबरे गोबर चोट्टा से जितने सखाएं ये सब हमारा रूप धारण करके आएंगे। और कल तुम दही बेचवे के काजे जाइयो और हमारी श्री जी दान मांगेंगी, कल हमारी लाडली जो दान मांगेंगी और आप दान देके जाओगे। तब आपको भी तो पता चले भैया यार दान लीला में कितना श्रम हमको लगे। ठाकुर जी बोले अच्छा तो आप लोग दान मांगो। बोले नहीं, कल आपकी भूमिका तो श्री जी निभाएंगी और आप हमारी श्री जी की भूमिका निभाइयो। ठाकुर जी बोले चलो ठीक है फिर तो अब यही होने दो। आहा, इतने सुंदर भाव हैं। ठाकुर जी किशोरी जी का रूप धारण करके और सिर पर मटकुया रख करके, गजगामिनी चाल चल करके, नाक में बेसर पहन करके, चुनरी ओढ़ करके, हाथन में कड़ूला धारण करके छम 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 ध्वनि प्रकट करते हुए ऐसी गजगामिनी चाल चलते हुए हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं, और संग में मर्दानी चाल चलते हुए मधुमंगल सुमंगल ये सब आ रहे हैं पीछे पीछे। ये वो गोपी बने आज। ठाकुर जी हमारे बिल्कुल बढ़िया हैं, उनको कोई श्रम नहीं हुआ। वो तो जाने श्री जी कैसे बनना, क्यों श्री जी के दर्शन के काजे खूब नारी बन बन के जामे। परंतु आज ठाकुर जी की तो अद्भुत स्वरूप है। और श्याम सुंदर को आते देख, यहां मोर मुकुट धारण किए, पीतांबरी पहनी भई गौर वर्णा, श्री जी आज श्याम सुंदर के रूप में खड़ी हैं। और दूर से जैसे ही आते देखे हैं श्री जी के रूप में ठाकुर जी को, तो किशोरी गुजरी कहां को जा रही है? ठाकुर जी दही बेचवे जा रही हैं। बोले दही बेचवे जा रही हैं, मार्ग को दान दो।
अब श्री जी वही सब शब्द कह रही हैं जो ठाकुर जी कहते हैं, और ठाकुर जी वही सब शब्द बोल रहे हैं जो श्री जी बोलती हैं। ठाकुर जी बोले काय को दें दान, ये मार्ग का तुम्हारे पिताजी को है। ठाकुर जी बोले और नहीं तो हमारे पिताजी को है, हमारे पिताजी को हो चाहे हमारे दादा को चाहे हमारे परदादा को हो, हम खड़े हैं तो हमारा है, दान तो देना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले अच्छा अरे सुनरी भिंडला या को दान दे दे, भूखो बेचारो या कि मैया खिलावे ना है ना यार, सुबह तो भूखो प्यासो आ जाए यहाँ पे, घर में तो या कि दाल रोटी बने ना है, या हमारे बेचारो रोडन पे बैठे या मार्ग पे बैठ जावे और हम आवे जावे वाली सखीन ते दान मांगे कर दे दे। श्री जी बोली ठाकुर जी के रूप में, अरे सुनरी अलवेली गोपी या गोबर चोटी को ना खाऊंगा मैं सब जानू, यानी अपनी गैया के भूसा भी गोबर चुरा चुरा के लाइए, ये गोबर चुरा के बेच दे, बातें भूसा खरीद के अपनी गैया को खवावे और बातें दूध निकला को मेरी मति भ्रमित हो जाएगी भैया, या को दूध ना या की दही ना खाऊंगा, तेरी चाहिए मुझको। हम तो आपकी दही लेंगे, आज हमारे मन में बस आपको देख के आनंद है रो है, अब या दान को हमें दे जाओ, बढ़िया दूध दही आदि सब खवा जाओ, फिर आनंद आवेगो। अब श्री जी कह रही हैं, मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी के भाव से किशोरी जी से, इतनी बिनती मानिए हे नवराज कुमार। अच्छा श्री जी दान मांग रही हैं और लाल जी देवे से मना कर रहे हैं, कभी मधुमंगल आगे कर रहे हैं कभी, अच्छा ये सब रूप तो उन्हीं के धारण करके आए गोपियों के, सो नहीं दे रहे हैं तो फिर श्री जी ठाकुर जी की तरह कभी यहां नोच जाएं, कभी हाथ पकड़ लें, कभी मटकी गिरावे, कोई धमकी दें, कभी कछु करें, तो या सब भाव से परेशान है कि ठाकुर जी कह रहे हैं हे ब्रजराज देखो दान वान देंगे नहीं देंगे वो सब बात की बात है, लेकिन ये आप ये छुआछाई मत करो, ये कभी यहाँ नोच रहे हो कभी वहां नोच रहे हो, हम कोई एरी गैरी ना है, हम ऊंचे कुल की छोरी हैं, हाँ जो है कहीं भी नोच रहे हो हमें, हम कीर्ति मैया की लाली हैं, हमारे पिताजी बरसाने के राजा वृषभानु जी हैं, तुम्हारी यशोदा मैया की तरह ना है धाम धुल्लोसी माखन खा के कोने में पड़ी रहे, चलो ना जाए चार आदमी उठाए वाले चाहिए। अच्छा ये सब बात ठाकुर जी कह रहे हैं क्योंकि किशोरी जी यही सब कहती हैं। कैसे माता पिता है, हमें तो तुम पे ना तुम्हारे माता पिता पे ला जा रही है, यही सब सिखाया तुमको। अरे कुलवती नारी को देख करके नैनन ने मटकाने लग जाओ, सैन बजाने लग जाओ, या मुरली को अधर पर धारे, वैसे तो ये बजे ना है, जैसे ही कोई सुंदरी युवती दिखे सो या मुरली में सबरे तान छिड़ जाए तुम्हारे, यही सब सिखाया तुम्हारे माता पिता ने। घर की बातें हैं, घर की बातें ने घर में रहने दो, आप हमारे माता पिता को कुछ मत कहो, हम आपके माता पिता को कुछ नहीं कहेंगे, या बात को अब यहीं विश्राम होने दो, घर की बात है, और हमारे मार्ग से हट जाओ, हमें दही बेचवे जान दो। मैया रात में पूछेगी कितनों दही बेच के आई, कहा दूंगी उनको, क्योंकि तुम तो ऐसे ही खावे वारे हो, कछु देवे को है तो है ना तुम पे। किशोरी जी खड़ी है गई, वो दान तो दे के जानो ही पड़ेगा। बोले नहीं दे तो कौन हो तुम, हम यहाँ भूमि के राजा हैं और हमारा यहाँ राज चले, और राजा जो कहे वो करना पड़े। बहुत दिनांत प्रतीक्षा ही कि आप हमारे हाथ आ जाओ। अच्छा अब किशोरी जी अपने भाव में आ गए, हम किशोरी जी जब जामे तब आप कोई कसर छोड़ो ना हो, आज पता चलिए जब आप किशोरी जी बन के आए हो, आज तो ऐसे जान ना देंगे। आप आज अकेली मिल गई हो और ये आपके सुंदर यौवन को देख करके हमारा तो मन आ रहा है कि यह सुंदर यौवन ने कैसो श्रम करके दही निकारो होगो, या में ते मक्खन अलग किया होगो, अब तो हम यही को पाएंगे, यहीं से आनंद लेंगे। अब श्री जी रूप में ठाकुर जी क्या उत्तर दे रहे हैं, वो कौन हो तुम, बोले या भूमि के राजा। राजा हो, बोले अच्छा राजा हो तो राजाओं जैसे लक्षण तो तुम्हारे है ना, है कछु भी है, ये राजान के लक्षण है। राजा तो प्रजा की रक्षा करे, तुम्हारी तरह थोड़ी है अकेली नारी देख के, और ये बेचारी दो चार हमारी संग सखी जा रही हैं, हमें अकेली पाए के और हमें परेशान कर रहे हो बीच मार्ग में, और अपने आप राजा बता रहे हो। कैसे तुमरे मात पिता जिन ऐसी सीख सिखाई जी। ठाकुर जी बोले देख तुम बात बात पे माता पिता पे क्यों आ जाओ, बोले और नहीं तो बालकन की परवरिश माता पिता ही करें, ऐसे तुम बनाई दिए हो, मुस्टुंडा से है गए हो, लेकिन अब वो शर्म नहीं आ रही है अकेली नारी देख करके और बीच में छेड़ रहे हो हमें। श्री जी अब मन में विचार कर रही है अब क्या बोलूं, क्योंकि बाघ पटुता तो कन्हैया के पास ही है, श्री जी तो हमारी सरल स्वभाव वाली हैं। तो श्री जी मन में विचार करने लगी अगलो कहा बोलूं कहा बोलूं कहा बोलूं, इतने में ही श्याम सुंदर श्री जी के रूप में है ना, तो जैसे श्री जी को श्रमित देखो कि अब इन पे कोई बात नहीं आ रही है बोलने के लिए, तो श्री जी बोली अच्छा देखो ये घर की बात है, घर में निपटाओ, आप बहुत श्रमित है गए हो,
और ज्यादा ही दही पावे की इच्छा है तो श्रम मत करो, बैठो, हम अपने हाथन से आपको पवाएंगे। और वहीं श्री जी को सन्मुख बैठा के, श्री जी आज कृष्ण रूप में हैं और श्री जी के रूप में ठाकुर जी अपने हाथन से श्याम सुंदर माखन खवाए रहे हैं और किशोरी जी अपने मुख से पामे और पाकर के जो नेकाद माखन बच जाए वाकू ठाकुर जी अपने मुख में लेकर के वाकू आस्वादन कर रहे हैं। ऐसे हमारे श्याम सुंदर की ये विशेष दान लीला